सभी का एक बार पुनः स्वागत है। त्रिकोणमितीय अनुपात 6.1 से संबंधित तीसरे वीडियो में हम चल रहे हैं और हम आज एक्सरसाइज 6.1 है वो करेंगे। तो एक्सरसाइज 6.1 में चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो साइन 45 डिग्री कोस 45 डिग्री मान ज्ञात करने हमें। तो आपको इन प्रश्नावली 6.1 की जितने भी संबंधित प्रश्नावली है उसके जितने भी क्वेश्चन है उनको हल करने के लिए आपके पास में ये टेबल होनी आवश्यक है। या आपको टेबल याद है या आपको टेबल अपने पास में हो। तो याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो आपने पास में रखिए ताकि बार बार आप देखेंगे तो आपको है बिल्कुल याद रह जाएगा। बड़ी आसानी से ज्ञात आप मान है देख सकते हैं, निकाल सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं प्रश्नोत्तरों को। आप कहेंगे सर आप क्यों रख रहे हैं, तो मैं केवल आपके लिए एक सांकेतिक रूप से आपको बताना चाहता हूँ। आप भी अगर वीडियो देख रहे हैं तो बार बार आपको कॉपी किताब में या टेबल में देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वीडियो में ही आपको सामने ये टेबल नज़र आ जाएगी, वरना मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। हम चलते हैं, पहला क्वेश्चन हम यहाँ देखें तो ड्रा यहाँ से देखें बराबर है, या मान दे दो साइन 45 का मान देखें, साइन 45 का मान। एक चीज़ आप यहाँ जरूर किए कि कभी कभी है रोमन में भी है, इसको रेडियन पाई के मान में भी अगर है इसको कोणों को दिखाएं 30 डिग्री को है पाई/6। पाई का मान हम देखें कितना है 180 लें, पाई का मान कितना लें 180। ये रेडियन है, ये पाई नहीं है, ये क्या रेडियन है। 180 इसका मान होगा, 180/6, 180 में 6 का भाग दें तो कितना आएगा 30 डिग्री। ये रेडियन/4 ये कितना हो गया 45 डिग्री। 180 में 45 का भाग दें कितना आएगा, सॉरी 4 का भाग दे 45। तो ये इसको ऐसे पाई के रूप में हम लिखते हैं, पाई/4, पाई/3, पाई/2। तो इसको यहाँ ये पाई जो दिख रहा है उसका मान 180 डिग्री है, तो इस रूप में भी आ सकता है। तो आपको इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं, उसको 180 मान कर चलना है। तो यहाँ साइन 45 का मान देखें, साइन 45 का मान ये रहा और 1/√2। तो यहाँ दो इसके क्या गुणा में है, तो गुणा का चिन्ह हम यहाँ लगाएंगे 1/√2। और यहाँ साइन और कोस के बीच में भी कोई चिन्ह, इसका मतलब गुणा है। कोस 45 का मान भी 1/√2। सरल करें, 2 है ये, गुणा 1 को 1 से गुणा किया ऊपर 1/√2 को √2 से गुणा। दो वर्गमूल की समान संख्या आपस में गुणा हो जाती है तो वर्गमूल हट जाता है, तो 2 बच गया। तो 2 से 2 कट गया, उत्तर क्या आया 1। ऐसे ही हम क्वेश्चन संख्या 2 लें तो बहुत इजी है ये प्रश्नावली है। उसमें क्या देर का है, यहाँ से देखें कोस 45 बराबर लिखें, कोस 45 का मान कितना है 1/√2। कोस 45 का मान 1/√2 गुणा कोस 60 का मान 1/2। यहाँ से देखिए 1/2 है, 1/2 माइनस साइन 45 का मान भी स्क्वायर 1/√2 होता है, परंतु साइन 60 का मान यहाँ देखें √3/2 होता है। सरल करें इसको, देखें ऊपर अंश को अंश से गुणा किए, पहले गुणा कर लें, 1 को 1 से गुणा किया 1, नीचे क्या है 2√2, ये तो गुणा तो होंगे नहीं, माइनस ऊपर 1 को √3 से गुणा किया, 1 को किसी से गुणा करो वो सामने वाला ही आएगा 2√2। हम देखेंगे दोनों में हर सेम है तो लघुत्तम भी क्या हो जाएगा हमारा, हर में वो सेम चीज़ रह जाएगी। और नीचे हर सेम है तो ऊपर वाले सीधे ही लिख दी जाएंगे 1 - (3). तो ये बिल्कुल यहाँ आंसर आ गया है, कंप्लीट आंसर है। तीसरा क्वेश्चन हम देखें, यहाँ पर एक सामान्य संक्रिया दे रखी है, वो क्या है स्क्वायर दे रखा है। साइन 30 का मान क्या है, तो साइन 30 का मान हम देखें 1/2। तो वो मान लिखेंगे, अब चाहे स्क्वायर देर का हो या घन देर का हो, घात 4 देर की, वो हमें इसके ऊपर लगाने कोष्ट लिखेंगे और उसके ऊपर अब वर्क कर देंगे। जो भी घात है वो हम यहाँ लगाएंगे +2 बिल्कुल, और उसके इसके कोस के बीच में क्या है गुणा का चिन्ह है, और कोस का स्क्वायर है, कोस 45 है तो कोस का 45 का मान देखेंगे 1/√2 और उसका हम क्या करेंगे वर्गमूल वर्ग करेंगे +3 गुणा tan 60 का स्क्वायर। tan 60 का मान कितना हो गया, tan 60 का मान √3 और उसका क्या करना है वर्ग करना है। तो ये वर्ग करना आप नहीं भूले। तो जो चीज़ देर की है साइन के त्रिकोणमितीय अनुपात के ऊपर है, जो घात देर की उस घात को उसके मान के ऊपर जरूर लगाना है।
यहाँ से सरल करें 1/2 का वर्ग, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 प्लस 2 गुना 1 का वर्ग 1, स्क्वायर रूट 2 को वर्ग करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, प्लस यहाँ से देखें 3 गुना स्क्वायर रूट 3 का वर्ग करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, क्या रह गया 3। सरल कर लें और 1/4 प्लस ये 2 से 2 कट गया, तो क्या बच गया 1 गुना 1 1, प्लस 3 को 3 से गुना किया 9, तो कितना हो गया 1/4 प्लस 10, तो लघुत्तम लें बटा में 1 क्या हो गया 4, 4 का भाग 4 में एक बार, प्लस 1 को 1 से गुणा किया 1, प्लस 1 का भाग 4 में कितनी बार गया 4 बार, और 10 से गुणा किया कितना हो गया 40, तो कितना हो गया 41/4, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 सही 1/4, क्योंकि 4 का भाग 41 में 10 बार जाता है, बच गया 1, शेष रह गया 4। ऐसे भी हम लिख सकते हैं 41/4 के रूप में लिखे तो भी अपना आंसर सही है। ऐसे ही आप है क्वेश्चन संख्या 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 में है, इनके त्रिकोणमितीय अनुपात के अनुसार से मान डाल दीजिए और इनको सरल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। हम चलते हैं क्वेश्चन संख्या 11 की ओर। तो क्वेश्चन संख्या 11 में हम देखते हैं पार्ट संख्या 3 पार्ट दे रखे हैं और एक पार्ट में आपको बताऊंगा, बाकी पार्ट आपको करने हैं। तो पहला पार्ट हम देखें, तो यहाँ से हमें इसको सॉल्व करना है, तो cos x हमें ये लिखता जाना है, x का मान ज्ञात करना है, तो सरल करते जाएंगे, बाएं जो दायां भाग है उसको सरल करते जाएंगे, क्योंकि इधर cos x को तो कोई मान ज्ञात नहीं कर सकते, तो इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान देखेंगे 1/2 गुना cos 30 का मान स्क्वायर रूट 3/2, आप टेबल में बराबर देख सकते हैं, प्लस sin 60 का मान स्क्वायर रूट 3/2 और sin 30 का मान 1/2, दोनों चीज़ सेम ही आ रही है, ये और ये दोनों सेम ही चीज़ हैं, तो इसको अगर हम सरल करें तो क्या हो जाएगा, इसको 2 से 2 बार आ रही है तो 2 से गुणा कर दें, 1/2 गुना स्क्वायर रूट 3/2, सरल कर लें तो कितना आ गया स्क्वायर रूट 3/2। हम बराबर में यहाँ cos x लिखते जाएंगे, cos x बराबर में लिखते जाएंगे। अब यहाँ से देखिए cos x बराबर स्क्वायर रूट 3/2, यानी cos के किस मान का मान है 3/2, स्क्वायर रूट 3/2 होता है। हम यहाँ देखेंगे कि cos 30 का मान स्क्वायर रूट 3/2, तो स्क्वायर रूट 3/2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं cos 30 डिग्री, तो यहाँ हम cos x बराबर क्या हो गया cos 30 डिग्री, और cos कट गया, क्या बच गया यहाँ से x, और यहाँ से क्या बच गया 30 डिग्री। तो ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा पार्ट में और आपको बता देता हूँ, तीसरा पार्ट लेते हैं हम, तो इसको हम शुरू करें तो हम यहाँ इसका 2x का मान तो हमारे पास में नहीं है, तो इसे जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम सेम टू सेम लिखेंगे, 2x बराबर sin 30 का मान हम जानते हैं कितना होता है 1/2 होता है, टेबल में भी देख सकते हैं। sin 45 का मान 1/2, और यहाँ cos 45 है तो गुणा में है यहाँ, तो 1/2 दोनों का मान सेम होता है, प्लस 2 sin 90 का मान कितना होता है 1, सरल कर लें इसको तो स्क्वायर रूट 3 tan 2x बराबर 1/2 प्लस यह दोनों गुना होंगे 1 से 1, स्क्वायर रूट 2 से स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट हट गया, और प्लस से 2 को 1 से गुणा किया 2, तो सरल करें स्क्वायर रूट 3 tan 2x बराबर, यहाँ से देखिए आधा आधा 1 और 2 कितने हो गए 3, और आगे सरल करें इसको तो हमें चाहिए tan x का मान चाहिए, तो tan 2x लिखेंगे, ये 3 इसका इधर गुणा में है, उधर जाकर कहाँ जाएगा भाग में, 3/स्क्वायर रूट 3। हम इस 3 को इस स्क्वायर रूट 3 के पदों में लिख सकते हैं 2 बार, स्क्वायर रूट 3 गुना स्क्वायर रूट 3, और इनको गुणा करेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा, क्या बचेगा 3 बच जाएगा, ठीक है ना। या हम ये स्क्वायर के अंदर में क्या हो जाएंगे गुणा होंगे, स्क्वायर रूट 9, स्क्वायर 9 का वर्ग मतलब 3 स्क्वायर रूट 3, तो आंसर कितना आ रहा है 1 स्क्वायर रूट 3 से 1 स्क्वायर रूट 3 बढ़ गया, कितना बच गया स्क्वायर रूट 3। तो tan के किस मान के लिए मान स्क्वायर रूट 3 आता है, तो हम tan वाले टेबल में देखें स्क्वायर रूट 3 कहाँ आ रहा है, ये रहा, और किसके लिए आ रहा है 60 के लिए, तो हम यहाँ स्क्वायर रूट 3 की जगह हम क्या लिखेंगे tan 60, तो tan 2x बराबर क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री, तो यहाँ से tan से tan कट गया, 2x बराबर कितना हो गया
60 डिग्री, तो x बराबर कितना हो जाएगा 60/2, तो कितना आ गया 30 डिग्री मान आ गई। तो इस प्रकार हम इसको सोल्व कर सकते हैं बड़ी आसानी से। हमें केवल टेबल से मान यहाँ लिखने हैं। तो टेबल आपकी याद होनी बड़ी इंपॉर्टेंट है। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए। यहाँ दोनों दो पक्ष दे रखे हैं, कह रहा है ये जो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू है स्क्वायर रूट 3/2 का मान है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, उसको सरल करेंगे। तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, कौन सा पद लेकर लिख रहे हैं वो यहाँ लिख कर, साइड जो भी होगा, चाहे लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं या राइट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं, यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं तो लिखेंगे राइट हैंड साइड इक्वल टू, जो उसको सेम टू सेम लिखेंगे। यहाँ कोस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री बटा 1 प्लस कोस 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, ये लिखे। अब इसको हम सरल करें तो हमें केवल मान लिखने हैं। कोस 30 का मान कितना होता है, कोस 30 का मान स्क्वायर रूट 3/2 और प्लस साइन 60 का मान स्क्वायर रूट 3/2 बटा में यहाँ देखें 1 प्लस कोस 60 का मान 1/2 और साइन 30 का मान 1/2। सरल करें देखें तो ये स्क्वायर रूट 3/2 स्क्वायर रूट 3/2 दो बार आया है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुना स्क्वायर रूट 3/2 बटा में हम देखें आधा प्लस आधा 1 और 1 कितना हो गया 2। बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। हमें भिन्नों का जोड़ भाग गुणा भाग करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ रही है। आपने थोड़ा अपना दिमाग भी यहाँ यूज़ करना है, जिसे कहते हैं आड़ू भाषा का दिमाग। यहाँ से हम देखें 2 से ये 2 कट गया तो क्या बच गया स्क्वायर रूट 3 बटा में 2, और यही तो क्या है राइट हैंड साइड है। तो हम यहाँ बराबर में क्या लिखेंगे, बराबर राइट हैंड साइड। अगर लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं तो आगे हमारे राइट हैंड साइड यहाँ बराबर में लिखेंगे कि हम ये सिद्ध हो गया है। ऐसे है एक हम क्वेश्चन लेकर चलते हैं 14वां। 12वां हो गया, 13वां आप उन्हें इस तरह पर कीजिएगा। 14वां एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम। 14वें क्वेश्चन में आप देख सकते हैं दोनों और साइड दे रखे हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड में भी मान ये त्रिकोण में अनुपात दे रखे हैं और राइट हैंड साइड में भी दे रखे हैं। तो हमें दोनों साइडों को सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, फिर राइट हैंड साइड लेंगे, फिर देखेंगे दोनों मान बराबर आ रहे हैं तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो लेते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड साइन 30 साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 कोस 60 डिग्री 10 45 डिग्री। तो सरल करें, साइन 30 का मान 1/2, यहाँ कुछ नहीं है गुणा है साइन 60 स्क्वायर रूट 3/2 और साइन का यह का वर्ग देर का है तो यहाँ हम क्या करेंगे कॉस्ट लगा कर वर्ग कर देंगे प्लस 3 या गुणा में है इसके तो गुणा कोस 60 का मान कितना होता है 1/2 और यहाँ पे इसके बीच में कुछ चिन्ह दे समझ लो गुणा है 10 45 का मान कितना हुआ 1। ये आप टेबल से आप देख सकते हैं 1/2। इसको सरल करें, स्क्वायर रूट 3 का वर्ग ये वर्गमूल है इसका 3 का वो हट जाएगा स्क्वायर से और बटा 2 का वर्ग क्या हो गया 4 प्लस यहाँ से देखें तो कितना आया 3 को ऊपर से गुणा कर 3 एकम 3 गुणा 1 3/2। सरल करें इसको। ऐसा लग रहा है क्वेश्चन में कोई टेक्निकल फॉर्म है। अब मैंने चेक किया है यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर यहाँ 4 है, यहाँ इसके गुणा में 4 है। किताब में भी है लिखा हुआ है, उसमें नहीं लिखा हुआ है, छपा नहीं है। तो यहाँ आप 4 कर ले तो यहाँ पर भी क्या होगा 4 होगा, तो यहाँ पर भी गुणा में 4 होगा, यहाँ पर भी गुणा में क्या होगा 4 होगा। अब इसको सरल करें तो 4 से ये 4 कट जाएगा, क्या बच गया 3/2 और प्लस 3/2 और हर समान है तो अंश सीधे लिख जाएंगे 3 + 3 और 6/2 इक्वल टू क्या जाएगा 3। अब हम लेंगे इसका राइट हैंड साइड। तो हम राइट हैंड साइड लें, राइट हैंड साइड इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस से कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। तो सरल करें 2 गुणा सेक 45 का मान कितना होता है सेक 45 का हमने देखा स्क्वायर कोस 45 का स्क्वायर व्युत्क्रम होता है। तो कोस 45 1/2 तो सेक क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 और उसका क्या करना है वर्ग करना है तो वर्ग माइनस कोसेक 90। तो कोसेक 90 का मान होता है 1 और 1 का वर्ग। हम यहाँ देखें कोसेक स्क्वायर है, यहाँ आपको थोड़ा सा देखने में ऐसा लग रहा है 290 लिखा हुआ है तो इसको आप
एक बार हटा देते हैं और कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री, ठीक है। अब बढ़िया है। यहाँ से हम देखें सरल करें, 2 गुना स्क्वायर रूट 2 का वर्गमूल करें तो वर्गमूल हट जाएगा, 2 माइनस 1 का वर्ग 1, 2 दूनी 4 माइनस 1 कितना बच गया 3। हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हम यहाँ लास्ट में ये लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। जब दोनों ओर हमें सरल करना हो तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और उसको सरल करेंगे, जो मान आएगा, फिर राइट हैंड साइड लेंगे, उसको सरल करेंगे, जो मान आएगा हम देखेंगे दोनों बराबर है, हम तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमें यही प्रोसेस हमें करनी है। 15 क्वेश्चन तो 12-13 की भांति था, एक साइड में ही सॉल्यूशन करना है। 16वां इसी की तरह था, 17वां 18वां है वो 12-13 की तरह था, 19वां भी वैसे था, 20वां इसी तरह था। अब चलते क्वेश्चन संख्या 21 की ओर। क्वेश्चन संख्या हम 21 ले लेते हैं, इसके 3 भाग दे रखे हैं। यदि क्या दिया x का मान 30 डिग्री हो तो सिद्ध कीजिए कि साइन 3x इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। तो हमें यहाँ इसको सोल्व करना है, तो पहला पार्ट ले लेते हैं हम। 21वें का पहला पार्ट ले लें, साइन 3x इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। अब वो क्या करें, x का मान कितना बता रहा है, x का मान बता रहा है 30, तो x बराबर 30 डिग्री रखने पर हम जहाँ जहाँ x दिखे वहाँ पर हम क्या रखेंगे, 30 डिग्री रख देंगे। तो यहाँ देखें, यहाँ से ये क्या हो जाएगा, साइन ये 3x की जगह 30 डिग्री बराबर और 3 साइन x की जगह 30 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब और x जगह 30 डिग्री। सरल करें, दो साइड दे रखी है, तो यहाँ से हम देखें कि क्या मान आ गया, साइन 90 डिग्री इक्वल टू और 3 साइन 30 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 30 डिग्री। दो साइड है, एक साइड ले लेते हैं पहले, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या, साइन 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1। ये अपना लेफ्ट साइड कंप्लीट हो गया। अब हम ले लेंगे राइट हैंड साइड इक्वल टू क्या है, 3 साइन 30 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 30 डिग्री। सरल करें इसको, 3 साइन 30 का मान 1/2 माइनस 4 साइन 30 का मान कितना हुआ, 1/2। और यहाँ ये क्या क्या कह रहा है, क्यूब है, तो घात 3 लगा दी। सरल करें इसको और तो क्या हो गया, 3 एकम 3/2 माइनस 4 है, और इसका घन करेंगे तो 1 का घन क्या हुआ 1, 2 का घन कितना हुआ 8। तो यहाँ से हम देखें 3/2, सरल करें, 4 से कट गया, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो 1/2 बच गया। ये डेढ़ है और डेढ़ में से आधा गया तो कितना बच जाएगा, हम सीधा देख सकते हैं, एक आंसर निकाल सकते हैं हम, या हम चाहे ऐसे ही कह सकते हैं, ये 2 लघुत्तम हमारा सेम आ रहा है, तो फिर सीधा 3 माइनस 1 ऐसे करें, 3 में से 1 गया, कितना गया 2/2। वरना हम ये जानते हैं डेढ़ होता है, डेढ़ में से आधा गया तो 1। तो आड़ू भाषा में हम बिल्कुल सीधी तरीके से कर सकते हैं। और यहाँ देख सकते लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 1, राइट हैंड साइड इक्वल टू 1 आते हैं, हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो अपना मान कंप्लीट है। तो इस प्रकार हमारा ये प्रश्न कंप्लीट हुआ। ऐसे ही आप इसके अन्य 3 भाग आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब हम लेकर चलते हैं क्वेश्चन संख्या, इसका अंतिम जो क्वेश्चन है 22वां। अगर आपको किसी क्वेश्चन में समस्या है और सोल्व नहीं हो पा रहा है तो आप हमें बताइएगा, हम बड़ी आसानी से आपको उसका आंसर बता देंगे, चाहे उदाहरण ही क्यों नहीं हो, आपको उदाहरण भी लेकर चलना है। ये प्रश्नावली बड़ी इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से भी देखें तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आगे आपके भविष्य में काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली है। यहाँ कह रहा है कि ए का मान 60 डिग्री, बी का मान 30 डिग्री हो तो सीधी कीजिए कोट ए माइनस बी, कोट ए कोट बी प्लस 1, कोट बी माइनस कोट ए। तो हम यहाँ सबसे पहले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या है, कोट ए माइनस बी, मान रखें इसका, तो क्या होगा कोट
ए कितना 60 डिग्री माइनस बी कितना है 30 डिग्री। हाँ यहाँ लिख देंगे ए व बी के मान रखने पर। ठीक है, तो कितना बच गया, कोट 60 में से 30, कोट 30 का मान कितना हुआ। कोट 30 का मान आप टेबल से देख सकते हैं, ये रहा स्क्वायर रूट 3, कोट 30 का मान स्क्वायर रूट 3, तो आप यहाँ इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 3। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड होगी। अब हम लेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड लें तो क्या आ रहा है, हाँ तो राइट हैंड साइड है कोट बी प्लस 1 बटा कोट बी माइनस कोट है। ए और बी के मान रखते हैं। हाँ तो क्या होगा, कोट ए का मान कितना 60 डिग्री, तो कोट 60 डिग्री है। कोट बी का मान कितना है 30 डिग्री प्लस 1 बटा कोट बी यानी कोट 30 डिग्री माइनस कोट ए कोट 60 डिग्री। ठीक है, सरल करें, यहाँ हम ये लिख देंगे ए व बी के मान रखने पर। सरल करें इसको, कोट 60 और कोट 30 के मान देखें तो कोट 60 का मान कितना होता है 1 बटा स्क्वायर रूट 3 और कोट 30 का मान होता है स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 बटा, थोड़ी सीधी लाइन खींच लेते हैं, कोट 30 का मान स्क्वायर रूट 3 माइनस कोट 60 का मान 1 बटा स्क्वायर रूट 3। सरल करें, ऊपर यहाँ सरल करें, देखें हर में अंश में स्क्वायर रूट 3 से स्क्वायर रूट 3 कट गया, बच गया क्या 1 और प्लस में भी 1 बटा, हम देखें यहाँ कोई लघुत्तम आ नहीं रहा है, सरल नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट 3 के नीचे 1 लिखेंगे और लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा 1 और स्क्वायर रूट 3 में 3, स्क्वायर रूट 3 लघुत्तम आ गया, 1 का भाग स्क्वायर रूट 3 में स्क्वायर रूट 3 बार, उसको स्क्वायर रूट 3 से गुणा किया तो स्क्वायर रूट हट गया, क्या बच गया 3, माइनस है माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर रूट 3 में भाग 1 बार और बस ऊपर 1 से गुणा किया 1। सरल करें इसको तो ऊपर कितना हो गया 2 बटा, नीचे देखें यहाँ 3 माइनस 1 2 बटा स्क्वायर रूट 3। अब इसको है नीचे वाले जो भिन्न को हम क्या करेंगे पलट देंगे तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 बटा 2। सरल क्या, तो आंसर कितना आया 1, तो वो क्या है लेफ्ट हैंड साइड भी हमारा सॉरी यहाँ स्क्वायर रूट 3 कितना आएगा लास्ट में 2 से 2 कट गया, स्क्वायर रूट 3 अपना आंसर आ गया। हम देखेंगे इस लेफ्ट हैंड साइड हमारा स्क्वायर रूट 3 आ रहा था और राइट हैंड साइड भी क्या रहा है स्क्वायर रूट 3 आ रहा है। अब तो लिखे आते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस प्रकार ये हमने इस प्रश्नावली के है 22 प्रश्नों में से काफ़ी प्रश्न है किए हैं, आप उदाहरणों में भी है आप इसको करें ताकि आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। हम उदाहरण संख्या आपको है कि 7 बताने का बताएंगे अभी। तो उदाहरण 7 में हम चलते हैं, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए हम आपको बता रहे हैं। तो साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1 और कोस ए माइनस बी इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 बटा 2, जहाँ ए प्लस बी है ये उसका मान यानी ए और बी कोण को जोड़े हैं तो वो 0 से बड़ा होगा परंतु वो 90 डिग्री से छोटा या उसके बराबर होगा। और साथ में एक कंडीशन ये भी है कि ए का मान है वो बी से ज़्यादा होगा, तो ए और बी के मान याद कीजिए। तो हमें इस कंडीशन में पढ़ने की आवश्यकता नहीं, ये क्या दिया है हमें यह सीधा यहाँ से देखना है। हम देखेंगे यहाँ क्या लिखा है साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1। तो हम साइन के किस मान का मान 1 होता है, तो हम जानते हैं साइन के मान 90 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ हम क्या लिख 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि साइन के पदों में इसलिए हम यहाँ पे साइन के पदों में लिख सकते, वरना एक तो tan 45 का भी होता है, हम tan 45 भी लिख सकते हैं, परंतु वो लिखने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि हमारा लेफ्ट हैंड साइड साइन में है तो हम साइन की भाषा में ही बात करेंगे। तो एक को साइन 90 डिग्री लिखा जा सकता है। तो यहाँ से साइन कट गया, क्या बच गया a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। ये हो गया हमारा समीकरण एक, दो चरों की एक समीकरण हो गई, रैखिक समीकरण हो गई। ठीक है, फिर दूसरा लेंगे कोस a माइनस बी इक्वल टू कितना है स्क्वायर रूट 3 बटा 2।
तो कोस के किस मान का मान स्क्वायर रूट 3/2 होता है? तो कोस ए माइनस बी इक्वल टू, हम जानते हैं कोस 30 का मान क्या होता है? स्क्वायर रूट 3/2 होता है। तो स्क्वायर रूट 3/2 को कोस की भाषा में कोस 30 लिख सकते हैं। यहाँ से कोस कट गया तो क्या बच गया? ए माइनस बी इक्वल टू क्या हो गया? 30 डिग्री। ये हो गया हमारा समीकरण 2, रेखिक समीकरण। दो चरों की दो रेखिक समीकरण हमारे पास में प्राप्त होगी। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, 1 व 2 से। तो सबसे पहले 1 लिखते हैं, ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। दूसरा लिखें ए माइनस बी इक्वल टू कितना है? 30 डिग्री। हमें कुछ ये दोनों कट रहे हैं तो हमें चिन्ह चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, सीधी लाइन खींचेंगे हम। तो ये सीधी लाइन खींचना तो जोड़ना है, तो ये दोनों कट के ए कितने हो गए? 2a, और इधर ये भी जुड़ जाएंगे, कितना हो गया? 120 डिग्री। यहाँ से हम चाहे ए का मान निकालें तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 120 डिग्री बटा 2, तो कितना आ गया? 60 डिग्री। ए का मान कोई से भी समीकरण में रख दें, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, चाहे तो 2 में भी रख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। समीकरण 1 क्या थी? ए प्लस बी। तो ए यानी 60 प्लस बी बराबर कितना था? 90 डिग्री। तो बी प्लस का है इधर, उधर 90 डिग्री भी प्लस का है, 60 इधर प्लस का, उधर जाकर इसका हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ से हम देखें तो b इक्वल टू क्या हो रहा है? 30 डिग्री। तो ए का मान 60 डिग्री हो गया, बी का मान 30 डिग्री हुआ। हमारी यहाँ शर्त देखें, ए ग्रेटर देन बी, ए 60 है, बी से बड़ा है, ठीक है। दूसरा ए प्लस बी है, दोनों को जोड़ें तो वो 0 से बड़ा होगा, दोनों को जोड़ें 90 होता है, तो वो 0 से तो बड़ा है, परंतु वो क्या है? 90 के बराबर या उससे छोटा है। तो 90 के बराबर आ रहा है, तो हमारी कंडीशन शर्त यहाँ पर मानी जा रही है, ये बराबर हो रही है, शर्तें पूर्ण हो रही है। तो इस प्रकार हम ये आंसर निकाल सकते हैं। ये रेखिक समीकरण हमारी यहाँ आ गई है, जो हमने पढ़ी थी कहाँ पर? प्रश्नावली संख्या 4 में रेखिक समीकरण युग में जो ग्राफी विधि से हल किया था वहाँ पर। तो ऐसे प्रश्न भी बन सकते हैं परीक्षा में, तो काफ़ी महत्वपूर्ण था, इस दृष्टि से मैंने आपको ये बताया है। एक और क्वेश्चन जो है विविध प्रश्नमाला, विविध प्रश्नावली हम कह सकते हैं, 6 का क्वेश्चन संख्या जो 13 है वो थोड़ा अलग किस्म का है। बाकी सभी हैं वो सामान्य तरीके जैसे हमने यहाँ इसमें किए, तो आप उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। ये जो क्वेश्चन संख्या 13 है थोड़ा हटके है, तो इसको हम देखें। कोट ए का मान दे रखा है, क्या दे रखा है? कोट थीटा का मान दे रखा है 1/√3। और यहाँ से हमने सिद्ध कीजिए कि कोस और साइन के पदों में मान दे रखे, तो कोट से पहले कोस और साइन के मान कैसे याद करें? तो हम क्या करेंगे, इस कोट को कोड करेंगे लाल बटा कक्का से। तो हमने देखा था लाल बटा कक्का, वहाँ से साइन कोस टेन, ये कोट, यानी कोट क्या होता है? आधार बटा लम इक्वल टू क्या हुआ? आधार बटा लम, यानी आधार का मान कितना हुआ? आधार ए इक्वल टू कितना है? 1। और इसी प्रकार लम दे रखा है, कितना हो गया? लम एल इक्वल टू कितना आ रहा है? √3। तो अब हमें क्या चाहिए? साइन और कोस के लिए हमें तो कोस क्या होता है? आधार बटा कर्ण, साइन होता है लम बटा कर्ण, कर्ण चाहिए। तो हमें निकालेंगे कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हुआ? लम का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय यहाँ लगाएंगे और अपना मान आ जाएगा कर्ण का। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हुआ? लम स्क्वायर, लम क्या है? √3 का वर्ग प्लस आधार 1 है, 1 का वर्ग, कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हुआ? 3 + 1, तो कर्ण स्क्वायर बराबर 4। और तो यहाँ से हम निकालेंगे कर्ण इक्वल टू क्या हुआ? इसका 4 का वर्गमूल कर दें तो कितना आ गया? 2। अब हमारे पास में लंब भी आ गया, आधार भी आ गया और कर्ण भी आ गया। अतः यहाँ से हम देखें, यहाँ लिख देगा थे कर्ण इक्वल टू 2। अब हम कोई सा भी मान ज्ञात कर सकते थे। कोस थीटा का मान क्या होगा? अतः कोस थीटा मतलब क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना था? आधार था अपना 1 और बटा कर्ण कितना था? 2, ठीक है। और इसी प्रकार साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण।
तो लंब कितना है, स्क्वायर रूट 3 और बटा कांड कितना है 2, ये मान रख दिया। अब इसको हम सरल करें तो हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस से कोस स्क्वायर थीटा बटा 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो सरल करें, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस का मान हमारे पास में दे रखा है 1/2 उसका वर्ग बटा यहाँ से देखें 2 माइनस साइन का मान दे रखा है कितना, स्क्वायर रूट 3/2 उसका भी वर्ग है। सरल करें इसको, देखें 1 माइनस 1/2 का वर्ग कितना हुआ 1/4 बटा हम देखें 2 इसका वर्ग करें, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर हट जाएगा 3/4 आ जाएगा। अब यहाँ देखें, यहाँ बटा में कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे, यहाँ बटा में कुछ नहीं है 1 लिख देंगे। ऊपर भी हमें लघुत्तम लेना पड़ेगा, तो 4 और 1 में लघुत्तम 4, 1 का भाग 4 में 4 बार, 4 को 1 से गुणा किया 4, माइनस 4 का भाग 4 में 1 बार और 1 को ऊपर 1 से गुणा किया 1, बटा में हम देखें नीचे भी लघुत्तम लेना पड़ेगा, 4 और 1 में लघुत्तम 4, 1 का भाग 4 में 4 बार, 4 को ऊपर 2 से गुणा किया 8, माइनस 4 का भाग 4 में 1 बार और 3 से गुणा किया 3। और यहाँ सरल करें कितना रहा है 3/4 बटा 8 माइनस 3 5/4, तो ये चौथे दूसरे से चौथा कट गया, क्या रह गया 3/5, जो क्या है राइट हैंड साइड है, इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही तो सिद्ध पूछा हुआ था कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बटा 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 3/5, और हमारे यहाँ 3/5 आंसर आ रहा है। तो इस प्रकार ये एक प्रश्नावली कंप्लीट हुई। आशा करता हूँ आपका सहयोग, आप मेरे साथ बने रहे, उससे आपको लाभ हुआ है। और अब जो है हम इसका टेस्ट लेंगे, तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।